तो मेरे दोस्तों, मैं ज़िंदगी की आपको एक अपनी ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी मुझे गालियाँ देने लगेंगे, कोसेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और हो सकता है कि आप मेरी बात सुनकर आप मुझे भी अनफ़ॉलो कर दें। तो दोस्तों, एक दिन मैंने अपने माँ-बाप को खूब गालियाँ दी, एक दिन मैंने अपने माँ-बाप को खूब मारा और एक दिन मैंने अपनी माँ को भी गालियाँ दी और अपने बाप को भी गालियाँ दी और उन्हें बहुत बुरा-भला बोला, बहुत कोसा और मैंने अपनी माँ के पर्स में से पैसे छीने दारू पीने के लिए। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार मैं बहुत ज़्यादा नशे करने लगा था और अपनी माँ को मैं बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगा था। तो दोस्तों, जब मैंने अपनी माँ से पैसे माँगे तो मेरी माँ ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और मेरी माँ ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। और उसी दिन मैं अपने घर से निकलने के बाद जब मैं वापसी अपने घर पर रात को आया, तो मैंने अपनी मम्मी को खूब मारा, खूब अपने माँ-बाप को कोसा, गालियाँ दी और यहाँ तक कि मैंने अपने माँ-बाप को घर से धक्के देके भी निकाला। ये शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि जिस पुनीत सुपरस्टार को आप इज़्ज़त देते हो, लॉर्ड बोलते हो, वो पुनीत सुपरस्टार एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, बहुत ही छपरी किस्म का इंसान है और वो इस लायक नहीं कि आप उसको लॉर्ड बोल सको। लेकिन दोस्तों, इसकी सज़ा मुझे बहुत ख़तरनाक मिली और जो मेरे भगवान ने मुझे उस चीज़ की सज़ा दी। दोस्तों, मेरे को ये चीज़ करने के बाद मैं कंगला हो गया, सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया एक तरीके से और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों, मैंने अपने माँ-बाप को इतना कोसा, इतनी भरी-भूरी गालियाँ दी, क्योंकि दोस्तों मैं बिल्कुल नशे का आदी हो चुका था, नशे में बिल्कुल पड़ चुका था। उसके बाद मेरी माँ बहुत रोती थी पड़े-पड़े, मैं अपनी माँ को सोते हुए ज़मीन से धक्का दे देता था। तो दोस्तों, यही मैं बताना चाहता हूँ, ये वीडियो और उसकी सज़ा मुझे इतनी बड़ी मिली कि मैं कई सालों तक कंगला रहा, भिखारी रहा। मेरे पे भगवान का साया नहीं था, मेरे माँ-बाप का साया नहीं था। मेरे को भगवान ने इसकी सज़ा दी। मैं रोटी माँगने पर मजबूर हो गया लोगों से। मेरे पास पानी पीने के पैसे भी नहीं होते थे क्योंकि मेरे कर्म इतने गंदे हो चुके थे। तो दोस्तों, फिर मेरे को किसी गुरु का सहारा मिला। मैं वहाँ सत्संग में जाना मैंने शुरू करा। उन्होंने मुझे समझाया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ-बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दौलत माँ-बाप हैं। अगर माँ-बाप नहीं तो कुछ नहीं है। अगर आपके माँ-बाप नहीं हैं और आपके पास पचासों करोड़ रुपए हैं तो वो भी बेकार हैं, आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर माँ-बाप हैं और आपके पास कुछ नहीं है तो आपका मन लगेगा। तो दोस्तों, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, कभी भी ज़िंदगी में अपने माँ-बाप का दिल मत दुखाना, कभी अपने माँ-बाप को मत तोड़ना, कभी अपने माँ-बाप से रिश्ता ख़त्म मत करना, क्योंकि जिस दिन माँ-बाप नहीं उस दिन कुछ नहीं। तो दोस्तों, यही मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने माँ-बाप पे हाथ उठाकर बहुत गलती करी, मैंने अपने माँ-बाप को मारकर बहुत गलती करी, मैंने अपने माँ-बाप को गालियाँ देकर बहुत बड़ी गलती करी, मैंने अपने माँ-बाप का दिल दुखाया, वो बहुत बड़ी गलती थी। उसकी सज़ा मुझे दे दी है भगवान ने। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल और ज़हन में यही रहता है कि मैं जब मरूँगा भी ना, कि जब मैं मरूँगा तो मैं चैन से मर भी नहीं सकूँगा, क्योंकि मैंने अपने माँ-बाप का दिल बहुत दुखाया, उनको कोसा, भला-बुरा कहा, सब कुछ मैंने उनका लूट लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो बस यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, कभी भी आप अपने माँ-बाप का दिल मत किलसाना और अगर जो भी अपने माँ-बाप को गलत बोलता है या कुछ भी उनके साथ करता है, तो दोस्तों आज ही अपने माँ-बाप को गले लगा लो, क्योंकि माँ-बाप से बड़ी दौलत और माँ-बाप से बड़ी जन्नत इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है। एक माँ है, अगर एक बार माँ चली गई या बाप चला गया तो दोस्तों पूरी दुनिया की ताकत भी उनकी कमी पूरी नहीं कर सकती। इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग देख लो कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने अपने माँ बाप को किलसाया या उनको जरा सा कुछ कहा तो आपकी बर्बादी के दिन वहीं से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो इंसान समझ लो बर्बाद है उस दिन। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।